तो हम लोग का आज मैथ का पार्ट 3 अर्थात क्लास 3 शुरू हो रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेक्चर 3 शुरू हो रहा है। क्या आप लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात क्लास 1 क्लास 2 क्लियर है? कोई डाउट उसमें है तो पूछ लीजिए। नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसको किसको हाइट एंड डिस्टेंस रियल में हार्ड अभी तक लग रहा है? हाथ दिखा दीजिए हमको। जितना भी गर्ल्स हैं गर्ल्स को भी और बॉयज को भी करें। जिसको जिसको हार्ड लग रहा है कृपया हाथ दिखाइए। एक भी बच्चा को हार्ड नहीं लग रहा है? तो जिसको अभी तक नहीं लगा है आगे बिल्कुल नहीं लगेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तो हम देख लीजिए। आप लोग को हार्ड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? क्या बात है, एकदम मुस्कुरा दीजिए इस बार। चलिए धन्यवाद। आइए हम लोग देखते हैं। तो शायद रूल 5 तक पढ़े थे ना? रूल 6। अच्छा रूल 6 नहीं समझे? आप लोग को तो पूछते हैं, जो वहाँ पर ऑनलाइन से देख रहा होगा, यूट्यूब पर पढ़ रहा होगा, जो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमको फॉलो कर रहा है, वो कहेगा सर उन लोग से पूछते हैं, हमको एक बार नहीं देख के पूछे तो नहीं, नाराज नहीं होगा। इसीलिए कर्तव्य है उनसे भी पूछना है, क्योंकि वो भी तो अब धीरे धीरे हमारे परिवार का मेंबर बनते जा रहा है कि नहीं? द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, परिवार इतना हो जैसा नाम वैसा परिवार। और इस सभी को परिवार बनाने में आप लोग का और हमारे देखने वाले यूट्यूबर जितने भी छात्र हैं इनका योगदान होगा, हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 6 या 6। पहले समझिए मेरे बात को, पहले बात को समझिए। बात समझना है, कंटेंट समझना है, और उसके थ्योरी को मत लेना है, तब जाके सवाल पे आना है। उल्टा पुल्टा जैसा सवाल आएगा सबको गर्दा गोल कर देंगे। समझ गए? पहले समझ रहे हैं क्या है। एक कोई मान लेते हैं कि बड़ा सा मीनार है कोई बड़ा सा, या बिल्डिंग है, कुछ भी जो ऊंच का चीज। अब कहीं दूर एगो छोटका बिल्डिंग है, या मान लीजिए वो बेंच पर खड़ा हो गया, या हो सकता है बस पर खड़ा होकर व्यक्ति देख रहा है, मतलब छोटका साइज, इसकी तुलना में छोटा साइज। और ऐसा हो रहा है कि एक बार यह व्यक्ति इस छोटे से ऊंचाई वाले चीज के एक बार शीर्ष को देख रहा है, और एक बार इसके तल को देख रहा है। उस स्थिति में आप बताओ दो कोण ने बना है, ये जो कोण बनेगा बाबू इसको छोटा कोण कहते हैं, और यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या कहेंगे? बड़ा कोण कहते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो ऊंचाई दिया रहेगा ना। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी तो मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, हम इसको तब भाषा बनाएंगे। मतलब कोनो बड़का एगो मीनार, भवन, बिल्डिंग से छोटका कोनो मीनार, भवन, बिल्डिंग कुछ भी यहाँ नाम दे। अच्छा इसके स्थान पर कुछ नाम दे देगा, दर्द नहीं ना होगा? इसके स्थान पर कोनो चीज नाम लेके आ जाएगा तो दर्द नहीं ना? इन्हें कहना है नया सवाल आ गया? कुछ नहीं, नया चीज। भाषा बदलेगा, क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता, उसके पैटर्न को नहीं बदलेगा, वो गारंटी। तो ये बड़ा सा चीज, ये छोटा सा, एक बार इनके शीर्ष को देखा, एक बार इनके तल को देखा, छोटा कोण बड़ा कोण। अब उस स्थिति में या तो पूछेगा ये बिल्डिंग की ऊंचाई बताओ एग्जाम हॉल में, या तो पूछेगा बताओ किस ऊंचाई से देखा गया। अब बहुत करेगा, बहुत शौक चरमराएगा, कहेगा बताओ तू कितना दूरी पर बिल्डिंग है। यो तो मांग सकता है। तो ये सब तो इजी है, ये सब निकालने के लिए क्या है? इजी है। कहेगा सर कैसे इजी है? सब सिखाएंगे, सब सिखाते हैं। कोण मालूम रहेगा, लंब बटा आधार नहीं लगा देंगे? कोण मालूम रहेगा, लंब बटा आधार नहीं लगा देंगे सूत्र? और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का होता है। tan थीटा का लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान दे ले रहेगा, लंब बटा आधार, आधार निकल गया, हो गया। तो आप कहेगा सर अब हम समझे, आप लॉलीपॉप इजी जितना भी चीज है उसको रोक लिए, और जितना भी हाई लेवल का हाई क्वालिटी का चीज पहले आप हमको पढ़ा रहे, ये पढ़ाने के बाद जितना भी इजी वाला सब चीज है वो तब पढ़ाएंगे। गड़बड़ मास्टर है, पहले हार्ड तब सॉफ्ट पढ़ा के। बहुत सारे यूट्यूब पर क्या करता है ना पढ़ाने वाले, वो सॉफ्ट पढ़ा देता ताकि बच्चा देखे कोई आहा मजा आ गया, इतना बड़ा बढ़िया सर समझा रहा है।
लेकिन क्या है ना कि हार्ड चीज़ नहीं पढ़ा, जिसके कारण हमारे यूट्यूबर को बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोगों का हित देखते हुए हम सोचे हैं पहले हार्ड ही चीज़ पढ़ा, उसके बाद सॉफ्ट चीज़ पढ़ाएंगे, ताकि आपको लगे ये तो हमको ये करता था। ये बड़का बड़का बात बताएंगे तब ना आप हमसे खुश होंगे, आपका प्रॉब्लम दूर होगा। खुश हो ना हो, अरे हमसे नाराज ही रहिए, लेकिन आपका प्रॉब्लम दूर हो जाना चाहिए। आइए, ऐसा पैटर्न का मामला रहेगा तो ऊंचाई बराबर का लफड़ा, x गुना छोटा। अच्छा बाबू, ये छोटा बड़ा जो लिख रहे हैं x बटा छोटा, मतलब h बराबर x गुना छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा। अच्छा, जो लगातार हमारे क्लास को फॉलो कर रहा है उनको तो छोटा बड़ा का लफड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें पहले ही बताइए जो ऑफलाइन में है उनको किनको किनको ये आज का पहला क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस, वहां दिखाई नहीं लगातार है बाबू। ऑनलाइन में यूट्यूब पर पढ़ने वाले कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरा आपसे कृपया निवेदन है, पहले आप जाकर वीडियो पार्ट फर्स्ट देखिए, ताकि उसमें आपको समझ में ये आएगा कि छोटा या छोटा बड़ा का क्या अर्थ होता है और इस छोटा बड़ा का यूज कैसे करते हैं। वहां हम बेसिक कुछ बात बताएं, उनको पहले समझना है, तब ये समझिएगा तो आप और खुश हो जाइएगा हमसे। हैं, चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पार्ट 1 देख लेना है। h बराबर x गुना छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा, h बराबर x गुना छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा। कोई दर्द है? ऐसा करते हैं, अब इस भाषा को आप लिख लीजिए। रूल नंबर 6, h मीटर, आप लोग भी लिख लीजिए, h मीटर ऊंचे पर्वत या मीनार से, पर्वत या मीनार से, h मीटर ऊंचे पर्वत या मीनार से x मीटर ऊंचे पेड़, x मीटर ऊंचे पेड़ या पोल के शीर्ष और आधार को देखा जाए, के शीर्ष और आधार को देखा जाए, के शीर्ष और आधार को देखा जाए, के शीर्ष और आधार को देखा जाए तो कोण क्रमशः छोटा तथा बड़ा बनता है, तो कोण क्रमशः छोटा तथा बड़ा बनता है, तो कोण क्रमशः छोटा तथा बड़ा बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई क्या है? अब एक बार हम इस रूल को फिर से समझाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हमारे यूट्यूब पर जो लिखे होंगे उनको भी समझ में आए ये रूल। हमने कहा h मीटर का कोनो मीनार या पर्वत है या पठार है या पहाड़ है, कुछ भी दे देगा एग्जाम हॉल में, ये नहीं कहिएगा सर जी वहां पहाड़ लिख दिया था, आप हमको बताए थे मीनार रहेगा, ऐसा। और x मीटर का यहाँ पेड़ हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिख देगा बस पर खड़ा, कुछ लिख देगा। तो एक बार इनके शीर्ष को देखा और एक बार इनके आधार को देखा, आधार या तल, जो भी तल भी दिखा। तो कौन छोटा और बड़ा बना, तो बोलेगा h बराबर x गुना छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा। इतना बात समझ गया? पहले फिगर फिर रूल लिखिए, तब सवाल लिख देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखते बनता है कि ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बहारों फूल बरसाओ,
सफलता की घड़ी आया है, सफलता की घड़ी आया है। आप लोग के लिए फूल बरसेगा जब आप सक्सेस करेंगे तो। अभी जो भागलपुर का जो पहला रैंकर है वो कटिहार का है ना। अच्छा, कटिहार का जो है शुभम कुमार, IIT मुंबई से पास आउट है ना, फर्स्ट रैंकर है। जब वो अपने गांव आया है तो उस पर देखे कितना फूल बरसा है। आप देखे उनके स्वागत के लिए बैंड बाजा कितने सारे चीज हुआ है। उनके सारे मेहनत उनको आसान लगना उस दिन लगा होगा कि हम कुछ मेहनत जीवन में कुछ कष्ट नहीं किए, कुछ पीड़ा नहीं किए, ठीक ना, कुछ मेहनत नहीं किए, कुछ पीड़ा नहीं किए, उस दिन उसको एहसास हुआ होगा। तो ये हम लाइन एक्चुअल में उसी स्थिति को देखकर आप लोगों के लिए लाए, ठीक है। तो मतलब बाहर फूल बरसाना चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना होगा, मेहनत करिए, क्योंकि सफलता की घड़ी आप लोग आ रहे हैं। आइए, तो H बराबर हमारे गाना के भाव में पॉजिटिव भाव। अरे मीनिंग लेने पर डिपेंड करता है। हम तो हर बात को निगेटिव में को पॉजिटिव में ढाल सकते हैं आप लोगों के लिए, बशर्ते आप भावना से तो सुनिए। आइए देखते हैं। इन लोग को लगा होगा हम जो बोले ना बाहर में फूल बरसा, तो बाहर में सर अब कहने वाले मेरा महबूब आया है। बकले लाने तन महबूब के लिए आप बरसाइएगा, अपने गार्जियन रेडी है बरसाने के लिए फूल पर फूल। आप अपने पर बरसाना चाहते हैं तो क्या करिए, मेहनत। और आप जब मेहनत करेंगे तो समाज, आपके जुड़े हुए परिवार, आपका दोस्त, आपके शिक्षक भी 2 फूल बरसाएंगे। बबलू सर आ जाओ बबुआ, आ जाओ। तो समझ रहे बात को, तो मेहनत करना है कि नहीं, करना है, खूब करना है। 3000 सीट के लिए 30 लाख फॉर्म भरता है। जरा सोचिए कितना पढ़ना होगा। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेरा ये कहना है, अगर जो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन से जुड़ गए, मेरा ये कहना है प्रतियोगिता की दुनिया आप वहां पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर 10 घंटा 6 घंटा पढ़ रहा है तो हमको 7 घंटा पढ़ना, अगर कोई 7 पढ़ रहा है तो हमको 8 पढ़ना, कोई 8 पढ़ रहा है तो हम 9 पढ़ेंगे, उससे प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तभी गुंजाइश है हमारा, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, आइए ये लिख लिए हैं। तो एक तो सवाल हम प्रीवियस एक बार CGL का ही लिखाते हैं, देखते हैं पहले बड़ा ही सवाल, ताकि आप फंसिएगा तब ना हमसे नाराज होइएगा। लिखिए, तो लिखिएगा एक सवाल, यदि किसी पर्वत से 20 मीटर ऊंचे एक पॉल के शीर्ष 20 मीटर ऊंचे एक पॉल के शीर्ष और आधार को देखा जाए, के शीर्ष और आधार को देखा जाए, कि आधार को देखा जाए, लिखिए आप लोग, लिखिए आधार को देखा जाए तो अवनमन कोण क्रमशः अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनता है। तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? प्लीज यू ट्राई योर बेस्ट लेवल। अगर हम रूट को बदलना चाहेंगे तब कितना आंसर दीजिएगा? 1.73 से गुना करेंगे तो हम कहेंगे अगर आंसर आपका एरर निकल गया तब क्या करिएगा? 173। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर जिसका सिर्फ 30 आया है, हमें लगता है उसका सही है, लेकिन एक बार हम लोग बनाएंगे तब देखेंगे। लेकिन 30 जिसका आया उसका सही है, क्योंकि ऑप्शन में 30 हमको दिख रहा है, क्वेश्चन के ऑप्शन में 30 हमको दिख रहा है, इसीलिए हमको लगता है 30 जिसका आया है सही है। और अगर नहीं है तो हम लोग बनाएंगे, देख लेंगे।
क्लियर है? कोई दम है? लेकिन दम था सवाल में, सब सवाल दमदार है। सही है। अब है सभी बच्चे बोर्ड पर कृपया करके जितने से बना कोई बात नहीं, 30 40 50 बच्चा से मतलब कोई जरूरी नहीं बाय में बाय बनाएगा, जितना से बना ठीक, जिससे नहीं बनाया बोर्ड पर। हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा वो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आइए एक बार समझते हैं। कहता है एगो मीनार है, कभी पर्वत है, पर्वत। एगो कौन चीज है? पोल दी है। ये पोल का मीटर दिए है बिजली का 20। एक बार ही जब देखता है इसको शीर्ष को, फिर देखता है किसको? पोल को। एक बार बनता है 30 डिग्री का कोण, एक बार बनता है 60 डिग्री। तो कहता है ये बताओ, नहीं निकलता? H बराबर X छोटा। अच्छा कुछ बच्चा के लिए लिख देते, क्योंकि क्या है कि कुछ नया नहीं आएगा, कुछ आया आज भी हो सकता है, हमारा सब कुछ देर से आता है ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला तो कोई उसके पास तो ऑप्शन है, अपना देख लेगा। अच्छा आप लोग के पास भी ऑप्शन है, देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो। कॉट 30 कॉट अब बटे छोटा माइनस बड़ा, इतना किए थे तो 20। कॉट 30 का मान √3, कॉट 30 का मान इसका मान √3 अच्छा 3 में से गया 2। आप नोटिस करिए 20 गुना √3, या √3 ऊपर पलट जाएगा बटे 2 से 2 √3 3 दहाई के बस हो। क्लियर है? क्या सब समझ गए? आप समझे? रूल थोड़ा लेट हो गया था आपको, रूल और ये लिख लीजिए। हाँ आसान लगा? बहुत आसान लगा, बहुत आसान। चलिए अच्छी बात, आसान तो लगना भी चाहिए। हम बोले ना हाइट एंड डेस्क का नक्शे चेंज करके हम पढ़ा रहे हैं। हाँ नक्शे चेंज है इसका, नक्शा वही बन रहा है। अच्छा तरीका जगह पर जाने का बदल दिए। आइए इसको मिटा दें, मतलब इस पर इस सब सवाल आराम से गर्दा गर्दा हो जाएगा। अच्छा हम इसी सवाल को अभी लिखा के आपका टाइम नहीं दिखाएंगे। अगला रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, तब 8 तब 9। रूल नंबर 7 लिखिएगा कृपया करके। किसी दो बिंदु से, रूल नंबर 7, किसी दो बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक हो, कल बताए थे ना कुछ पूरक वाला, पूरक हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यदि दोनों बिंदु के मीनार के तल से दूरी क्रमशः ए और बी है, छोटा ए छोटा बी, क्रमशः ए और बी है, ए और बी है। रुक जाइए, पहले इस बात को आप पहले समझते हैं, क्योंकि बिना समझे हुए अगर इसको करिएगा तो अन्याय हो जाएगा। तब सवाल आप जो घुमाएगा तो आप घूम जाइएगा, अगर वो घुमाया तो आप भी क्या हो जाइएगा। और जब समझ लीजिएगा अच्छे से तो वो घुमाएगा तो आप उसको घुमा दीजिएगा। आइए एक बार समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। 7वां ही होगा क्या? अच्छा 7वां ही। सुनिए ध्यान से, हमने कहा कि एक कोई मीनार है जिसका दो बिंदु का जो कोण है ना पूरक है। पूरक मतलब अगर ई थीटा तो ई क्या हो जाएगा?
90 माइनस। अब कहता है इसकी ऊंचाई क्या होगा लाल, जब इसकी ऊंचाई क्या होगा जब ई बिंदु से ई दूरी क्रमशः ए दिया है और ई दूरी क्रमशः बी दिया। समझ में आया मामला? फिर से समझिए। अब हम इसको अपने भाषा में मथते हैं। अगर कोई ऊंचा मीनार हो या ऊंचा कोई भी आकृति हो और अगर किसी बिंदु दो बिंदु से उसको देखें, समझते चलिएगा। जैसे से हम घुमा रहे हैं, हो सकता है भाषा लिख के हो नहीं सकता, वही करवे करता है, घुमाए आपको भी, घूमना नहीं है। कोई भी एगो बिल्डिंग है, मीनार है, खंभा है, कुछ भी आकृति है, पहाड़ है, पर्वत है, हम एक बार देखें यहाँ से 100 मीटर की दूरी से उस पहाड़ को देखें तो मान लेते हैं कि 30 का कोण बनता है। कितना का बनता है? 30 का। और जब थोड़ा दूर बढ़े, जब 70 मीटर की दूरी को बचे, उससे 70 मीटर की दूरी पर तब कोण बन रहा है कितना का? मान लेते हैं अब बन रहा है 60 का। तब है ना 60 30 पूरक बनाना है ना, पूरक बनाना, तो 60 का बन रहा है। तो उस स्थिति में ऊंचाई क्या होगी? सिंपल तरीका से बताएंगे, टेंशन फ्री में। हम इससे पहले वो कंडीशन और बताए थे, याद करिएगा आप लोग। बोले थे जब दो बिंदु से देखेंगे इसके बीच का दूरी बाबू जब x दे ले और h पूछेंगे, लेकिन जब ये दोनों कोण कुछ हो तो यहाँ पर 30 होता था, 45 होता था, 60 होता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा केस में फिक्स है कि पूरक ही होगा। पूरक बोले तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दो कोण का योग 90 डिग्री। आप लोग ध्यान सुनिए, पूरक का मतलब जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो। मतलब बाबू यहाँ हम अगर लिखें ऐसा लिख सकते हैं, पूरक मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर 90। अगर हम ऐसा अपने ठेठ भाषा में कहें तो कोई आपत्ति है क्या? मतलब जब दो कोण का योग 90 हो जाए ना तो पूरक हो जाए, पूरक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और समझिए, लेकिन उससे जो पहले पढ़े तो उसमें हमें ये फिक्स नहीं किए थे पूरक क्या होगा, कुछ भी हो सकता था। अच्छा, उसमें ये दूरी दिया हुआ था। अच्छा, अभी तो निकाल सकते, पूरे में से घटा देंगे दूरी नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ओहो, बात सर समझ गए। सर ई वाला कंडीशन उस पर आएगा तो शूट कर सकता है, लेकिन वो वाला कंडीशन इस पर शूट। लेकिन इतना घुमा फिरा के हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सब तरह का बच्चा है, कमजोर, मध्यम, हाई लेवल का। हम डायरेक्ट मध्यम पर बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ ना और आपसे पूछेगा h बता बाबू, तो सिंपल रूट अंडर ए बी। क्या होगा? रूट अंडर ए बी। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। सुनिए ध्यान से, कई बार सवाल पूछा है, ऊंचाई देकर ए देकर बी मांगा है, बी देकर ऊंचाई देकर ए मांगा है, और दोनों देकर ऊंचाई मांगा है। ये सवाल कई बार आ चुका है। हम आशा करते हैं कि आप ये पैटर्न को समझ गए, और समझ गए तो आप उस भाषा के नीचे में फिगर लिखिए, उसके नीचे में रूल लिखिए, तब जाके काम कैसे ना आया। हाँ, वो सब नहीं काम आया, छोटा बड़ा पूरक, लेकिन ये होना चाहिए तब सब एक काम करेगा। ये कंडीशन है, पूरक होना चाहिए। एक सवाल देंगे ना, अपने समझ जाइएगा। क्या हो? उसी से प्लीज इसे लिख लीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे। पहला सवाल इस पे लिखना है, यदि किसी CHSL का सवाल है, लिखिएगा। यदि किसी मीनार के तल से लिखे, यदि किसी मीनार के तल से दो कर्मागत बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः पूरक है, पूरक। यदि दोनों बिंदु के मीनार के तल से दूरी 16 सेंटीमीटर
दूरी क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 81 सेंटीमीटर हो, 16 सेंटीमीटर तथा 81 सेंटीमीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब बाबू सीख गया तो हाफे पे से काहे ना आंसर बोलेगा बिना पूछ ले। समझ गए? आप देखिए सवाल को समझिए। कहता है कि एगो जो है मीनार है जिसका 2 गो क्रमांक बिंदु पूरक है। पूरक मतलब 90, यही एगो थीटा एगो 90 माइनस एक दूरी दिया है 16 और दूसरा दिया है 81, ऊंचाई पूछ रहा है। एक बात बताइए तो 16 गुना 81 ना लिखते बाबू? 16 का 4 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा, 9 चौके 36 निकालेगा आंसर। सही है। अब कोई बच्चा इसको गुना करेगा तब उसका वर्गमूल निकालेगा, वैसे किए हैं सबको याद था तो लिख लिए। इसको गुना करेंगे तब वर्गमूल निकालेंगे। ये गड़बड़ काम कर रहा है, यही से तो निकल रहा है। कितना समय लगता है एग्जाम हॉल में? बहुत हो गया, 5 से 7 सेकेंड, 2 सेकेंड। अरे आप तो बहुत कम बोल रहे हैं, हम ज्यादा बोल दिए। निकलेगा। तो क्या सुनिए, रूल नंबर 7 तक समझ में आया? इसका 2 से 3 क्लास और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे उसके बाद? प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग यहाँ लेते हैं विराम। पार्ट 3 आप लोग का क्लियर हुआ। कल क्लास पार्ट 4 होगा। हाँ, अब पूरक नहीं बोलेगा ना तो कभी कभी अपने मन से कह देगा वो 30 डिग्री है वो, समझ गया? इसका मतलब वही क्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे अगले क्लास में फिर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, जरूर शेयर करिए, उसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोग जल्द सक्सेस करें, हमारा नाम हो आप लोगों से।